मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पर आधारित नाटक बड़े भाई साहब, जिसमें बड़ा भाई अपने छोटे भाई पर किस तरह अधिकार जमाने लगता है जिससे उसका बचपन तिरोहित हो जाता है। आइए देखते हैं नाटक बड़े भाई साहब। आओ बाबूजी आओ, अपनी तकदीर बनाओ, भविष्य देखो, अपना हाथ दिखाओ, भविष्य देखो, जान लो अपना भविष्य। आइए बाबूजी। जादूगर आया, जादूगर, झम 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 झुम 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 झुम। अरे भैया आओ, जादू दिखाऊंगा, बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। आओ आओ, अभी देखो ये लड़का बनेगा मुर्गा, कुकड़ुकू। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे वाले आया, रंग बिरंगे गुब्बारे, गोल गोल गुब्बारे ले लो बाबूजी, ले लो गुब्बारे ले लो। ला बेटा, झोला मुझे दे दे, मैं रख देती हूँ। लीजिए, पानी लीजिए। आज मेले में बहुत मजा आया ना? मेरा तो समय ही बर्बाद हो गया पिताजी। इतनी देर में तो मैं गणित के कई सवाल हल कर लेता। चलो जल्दी हाथ मुंह धो लो, मैं भोजन बनाती हूँ, सब साथ में बैठ के भोजन करेंगे। अजी सुनते हैं, फिर से खेलना शुरू कर दिया। इधर आ गंगाधर, मैंने कहा इधर आ। बस पूरा समय खेलना, पूरा समय खेलना, पूरा समय खेलना। अरे थोड़ा दिमाग अपनी पढ़ाई में भी लगा, अपने बड़े भाई साहब से कुछ सीखो। अजी सुनते हो, इसका दिमाग तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता है। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम। सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें पढ़ने के लिए शहर भेज दूँ। अरे कैसी बातें करते हो, वहाँ इनका ध्यान कौन रखेगा? अरे तुम भी खामखा परेशान हो जाती हो, ये बड़ा है ना, ये संभाल लेगा। सुनो बेटा, इधर आओ। जी पिताजी। सुनो बेटा, कल हम शहर जाएंगे, वहीं रहकर तुम दोनों भाई पढ़ोगे और तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखोगे। जी पिताजी। जाओ अपना सामान बांध लो, हमें शहर के लिए निकलना है। माँ मुझे नहीं जाना। माँ मैं यहीं रह लूंगा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। माँ बेटा ऐसे जिद नहीं करते, बड़े भाई साहब रखेंगे ना तुम्हारा ध्यान, और हम तो आते रहेंगे ना। चलो राजा, ऐसे जिद नहीं करते। चलो शहर जाने का समय हो गया है। भैया नमस्कार, भैया नमस्कार, भैया नमस्कार। अरे अरे अरे, कौन है? पकड़ो पकड़ो, चोर कौन है? पकड़ो पकड़ो, चोर। भैया भैया हम चोर नहीं हैं, हम तो गांव से आए हैं। ठीक है, पीछे हटो। भैया नमस्कार, बच्चों का दाखिला कराना है, बड़े साहब कहाँ मिलेंगे? गांव से आए हो, बच्चों का दाखिला कराना है। अरे भैया, एक समय था जब हम भी यहाँ अपने बच्चों का दाखिला कराने आए थे, और आज देखो हम यहाँ नौकरी पर हैं। जाओ अंदर चले जाओ, वही मिलेंगे बड़े साहब। जाओ, अब चले भी जाओ। शुक्रिया साहब। नमस्कार साहब। बोलिए। ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका दाखिला कराने आया हूँ ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं।
अब ये दोनों बच्चे आपके हवाले हैं साहब। आप निश्चिंत रहे। बच्चों, तुम्हें यहाँ के सभी नियमों का पालन करना होगा। जी मास्टर जी। ठीक है, अपना सामान अंदर रख दो। चलो बच्चों, मैं चलता हूँ। पिताजी मुझे छोड़ के मत जाइए। बेटा, बड़े भाई साहब हैं ना, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे और हम आते रहेंगे मिलने। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ लड़के यहाँ खेल रहे हैं, लेकिन एक लड़का जो लगभग उन्हीं की उम्र का है वो नहीं खेल रहा। क्यों? क्योंकि वो है बड़े भाई साहब। वो अपने छोटे भाई से उम्र में कुछ साल बड़े होने की वजह से बन गए हैं बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब कोशिश भी करते हैं कि वो अपने छोटे भाई के सामने मिसाल कायम करें, और इसी कारण वो अपने छोटे भाई पर अपना हक जताते हैं। अरे, बड़े भाई साहब आ गए, भागो। पकड़ लिया। चलो। मगर मैंने कहा ना, चलो। अरे मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। चुप। 1 साल के काम को 2 साल, 2 साल के काम को 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि अगर बुनियादी पुख्ता ना हो तो महल मजबूत कैसे बनेगा। तुम मुझसे 5 साल छोटे हो। तुम्हारी निगरानी और देखभाल का पूरा अधिकार है मुझे। तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि तुम मेरा हुक्म मानो। समझे ना मेरी बात? गधा गधा कहीं का। पूरा समय खेलना। अरे अभी तक तुम यही खड़े हो? चुपचाप किताब उठाओ, पढ़ने बैठ जाओ। मैं बाजार से आता हूं अभी। जी भाई साहब। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते थे और सुंदर सुंदर कविताएं, शेर शायरियां और अक्षरों की नकल करते रहते थे। कभी कभी भारी भरकम शब्दों की रचना कर डालते थे, जिससे छोटे भाई का उन रचनाओं को समझना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती थी, क्योंकि छोटे भाई का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। एक दिन छोटा भाई अंग्रेजी का अभ्यास कर रहा था, तभी अचानक बड़े भाई साहब आ धमकते हैं। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे और एक भी अर्थ नहीं जानोगे। अरे भैया, अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। खून जलाना पड़ता है, तब जाके विद्या आती है। अरे मैं कहता हूं, तुम इतने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी नहीं सीखते। मुझे तो बस 2-3 साल लगेंगे दर्जा पास करने में। तुम उम्र भर इसी दर्जे पढ़े रह जाओगे, और यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें वापस गांव भेज दूंगा। अरे मैं कहता हूं, तुम पिताजी की गाड़ी कमाई क्यों बर्बाद करते हो? तुम ऐसे नहीं मानोगे। एक काम करो, चलो मेरे साथ बाजार चलो। चलो मेरे साथ, ये लो पैसे, चलो। चना जोर गरम बाबूजी, चना जोर गरम, चना जोर गरम ले लो बाबूजी, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम।
जोर गरम। मिठाइयाँ ले लो बाबूजी, मिठाइयाँ, जलेबियाँ, गर्मा गर्म जलेबियाँ, कुरकुरी जलेबियाँ, रस भरी जलेबियाँ, गोल गोल जलेबियाँ, लड्डू, बर्फी, खाजा, आजा और खाजा। तरबूज ले लो, तरबूज, गोल गोल लाल लाल तरबूज, रस भरे तरबूज ले लो भाई, गोल गोल तरबूज। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, परांदे ले लो, बिंदी, छनछनाती हुई चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी। आओ अम्मा, आओ दीदी, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी हर नाप की चूड़ी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, आलू ले लो, कांदे ले लो, हरी हरी भिंडी, लौकी, सब तरह की सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, आजा आजा ले लो। चलो आओ मेरे साथ। नहीं बड़े भाई साहब नहीं। और सुनो, यहाँ वहाँ मत भागना, यही खड़े रहना मेरे पास। जी भाई साहब। लौकी कैसी दी अम्मा? बाबूजी 10 पैसे की है, ताजी ताजी आई है। अरे 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 10 पैसे की? अम्मा ये तो बहुत महंगी है। देखो अम्मा 8 पैसे दूंगा। अरे अरे, वैसे ही सुबह से ना एक आलू बिका है ना बिका है आधा कांदा, और तुम हो कि ठीक है, लाओ निकालो पैसे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये लो अम्मा तुम्हारे पैसे। देखो छोटे, अरे कहाँ गया ये? अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैंने कहा था ना कहीं मत जाना, चलो मेरे साथ। अरे अरे बाबूजी, पैसे तो देते जाओ। अरे अरे भैया, किस बात का पैसा? बच्चे ने बाइस्कोप देखा है, उसका पैसा। किस बच्चे ने देखा? इस बच्चे ने। बाइस्कोप देखा तुमने? बाइस्कोप देखा? हाँ भैया, कितने पैसे हुए? 2 पैसे बाबूजी। अरे अरे भाई, किस बात का 2 पैसा? 2 पैसा नहीं हुआ भैया, कितनी महंगाई चल रही है यहाँ पे। बाइस्कोप इतने का ही आता है बाबूजी। ये लो भैया अपने पैसे। दे भी दो बाबूजी। मैं तुम्हें घर पे बताता हूँ, चलो। तरबूज तरबूज, अरे भैया लो तरबूज तो लेते जाओ। अरे रख लो भैया अपना तरबूज, तुम भी किसी तरबूज से कम नहीं लग रहे हो। अरे अरे भैया, अरे सुनो तो, अरे तरबूज। अरे रे रे रे, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। बड़े भाई साहब तो टूट पड़े छोटे पर, मगर अब बेचारे के पास जवाब ही क्या था। ऐसा लगता था कि कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। बेचारा बस बाइस्कोप तो देखने गया था, लेकिन लताड़ कौन सा है। बड़े भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। वाह बेटा वाह, महीने भर का खर्च एक दिन में ही उड़ा दोगे। अरे फिर तो चला गया महीना। अरे भैया, पिताजी की गाड़ी कमाई क्यों इस तरह बर्बाद करते हो? कान खोल कर सुन लो, सीधी तरह पढ़ने बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, ऐसे ऐसे तीखे बाढ़ चलाते हैं कि मेरे जिगर के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मेरी तो हिम्मत ही टूट जाती है। इस तरह जान तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, एक टाइम टेबल बना लेता हूँ, ये ठीक है। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। बच्चों बैठ जाओ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात
मास्टर जी। आपको पता है ना, आप सबके इम्तिहान का परिणाम आने वाला है। जी मास्टर जी। बच्चों, कल मैंने आपको गणित के सवालों का अभ्यास करने के लिए कहा था। कर लिया आपने अभ्यास? जी मास्टर जी। चलो दिखाओ मुझको। यार मुझे तो मैदान में खेलना अच्छा लगता है। ये जानलेवा टाइम टेबल, ये आंख फोड़ पुस्तकें, इन्हें देखकर तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। पर यार आज तो अपना परिणाम आने वाला है, मेरा क्या होगा? हाँ यार, अब क्या होगा? सुनो सुनो सुनो, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि इम्तिहान के परिणाम की सूचना चस्पा कर दी गई है। आप सभी वहां जाकर अपना परिणाम देख लें। चलो। अरे क्या हुआ? सालाना इम्तिहान का नतीजा आया और बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास होकर कक्षा में प्रथम आया। अब दोनों के बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। अरे मैं तो पास हो गया, ये मैं तो पास हो गया। भाई साहब, अरे बड़े भाई साहब, मैं पास हो गया। देखिए मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। अरे ये क्या, बड़े भाई साहब फेल हो गए। ये बड़े भाई साहब फेल हो गए। कहाँ गई आपकी घोर तपस्या? मुझे देखो, मजे से खेलता रहा और कक्षा में प्रथम आया हूँ, मगर बड़े भाई साहब फेल हो गए। अरे सुनो, बड़े भाई साहब फेल हो गए। भाई साहब का आतंक अब नहीं रहा। अब वो अपना रोब छोटे भाई पर अधिक नहीं चला पाते थे। छोटा भाई आजादी से खेल कूद भी करता और मन लगाकर पढ़ाई भी करता था। आज फिर नतीजे का दिन था। मेरे हाथ में आपके इम्तिहान का नतीजा है और इस बार हमारी कक्षा में प्रथम आए हैं गंगाधर। जोरदार तालियां बजाइए। इधर आओ गंगाधर, ये लो तुम्हारा नतीजा। इसी तरह मेहनत करते रहो, शाबाश। जी मैडम, धन्यवाद। सालाना इम्तिहान का नतीजा आया। छोटा भाई पास हो गया और बड़े भाई साहब भी पास नहीं, फिर फेल हो गए। और जब उन्हें नतीजा सुनाया गया तो वो रोने लगे। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे रोते थोड़े ही हैं। तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो। अगली बार और जी लगाकर पढ़ाई करना, देखना तुम भी प्रथम आओगे। हाँ माँ, मैं भी प्रथम आऊंगा, देखना। चलो बेटा, अब हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना, हाँ? छोटे भाई का भी ध्यान रखना, ठीक है? बेटा सुनो, बेटा अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। और सुनो गंगाधर, तुम अपने बड़े भाई साहब को परेशान मत करना, हम फिर आएंगे। जी पिताजी। चलिए जी, चलते हैं। बेटा अपना ध्यान रखना। अरे मैं बताता हूँ तुम्हें बड़े भाई साहब, भागते कहाँ हो? रुको रुको। भाई साहब सीधे खड़े हो जाओ। अरे इस तरह तुम्हें कनकौवे के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? और इसका भी तुम्हें ख्याल नहीं है कि अब तुम निचली कक्षा में नहीं बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। अरे पुराने जमाने में 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक होते थे। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मसम्मान की हत्या कर दे? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, तो क्या हो कि तुम मुझसे 1 कक्षा नीचे हो? मैं बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा।
मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है उसकी बराबरी तुम नहीं कर सकते। ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम अब मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम राह नहीं भटक पाओगे, और यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ का प्रयोग करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं, मगर तुम्हारे भले के लिए मैं जरा भी नहीं हिचकूंगा। भाई साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। आपको कहने का पूरा हक है। मैं चाहे कितनी भी कक्षा पास कर जाऊं, पर मैं रहूंगा आपका सदा छोटा भाई। छोटे, मेरा भी मन करता है कि मैं भी कल कौवे उड़ाऊं, खेलूं कूदूं, मगर मैं खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हें क्या सही राह पर ले जा पाऊंगा? वो देखो, वो पतंग कटी, चलो पकड़ते हैं। चलो चलो। वो देख छोटे, पतंग कटी। चल छोटे, आज पतंग पकड़ कर ही रहेंगे। आज फिर मेरी पतंग कट गई और उसे पकड़ने फिर कोई और चला गया। मनुष्य उम्र से नहीं, अपने किए गए कर्मों एवं कर्तव्यों से बड़ा होता है। बड़े भाई साहब भी वर्तमान समाज एवं परिवार के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि घर के बड़े बुजुर्गों के पास तजुर्बा एवं अनुभव रहता है। छोटी पीढ़ी को उनके आदेशों का पालन कर उनके अनुभवों से सीख लेना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी बड़े बुजुर्गों को अपने से शिक्षा में कमतर मानने के कारण कभी कभी उनकी सीख की अवहेलना कर देते हैं, जो कि वर्तमान पीढ़ी को जीवन जीने के लिए बहुत गलत है। वर्तमान पीढ़ी को बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके बनाए गए रास्तों पर आगे बढ़ना चाहिए। जिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा। कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन ताली के हमें ये एहसास कैसे होगा। तो प्रतिभागियों के आभार हेतु जोरदार तालियां हो जाए।